हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण। थैंक यू। आज गोयल अंकल नहीं आए हैं। वो लगता है जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं। करेक्ट है। ओके, हमने जो है कल शायद 8.21 तक कर लिया था कि ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं, का दिन कितना लंबा होता है, और ये बताया था कि जो भगवान के परम धाम चला जाता है फिर वो वापस कभी भी नहीं आता है। अभी 22 शुरू करेंगे। जी मोहन जी। ओके। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यत्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। जी थैंक यू मोहन 20। जी। जो पिछले 1-2 दिनों में नहीं आए थे और उनको ब्रह्मा जी के एक दिन की कितनी लेंथ है, कितनी ड्यूरेशन है, उसका नहीं पता है, वो प्लीज इंटरनेट पे जाके देख लें कि आज 22 भगवान कह रहे हैं, भगवान जो सबसे महान है अन्यन भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं, उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान को प्राप्त करने की एक ही विधि यहाँ बताई जा रही है। वो कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा जो है, अन्य भक्ति मतलब भक्ति के अलावा कुछ और ना हो, अन्य, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और अपने दो वो यहाँ यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है, जो कि पिछले बताया गया था कि गोलोक वृंदावन में या वृंदावन में या जो भी आप कह ले, मथुरा में विराजमान रहते हैं या अयोध्या में राम विराजमान रहते हैं, फिर भी वह सब सर्वव्यापी है और सब कुछ, और उनमें सब कुछ स्थित है। मतलब वो हर जगह है भी और नहीं भी है और अपने धाम में परमानेंटली रहते हैं। 23 यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतवर्षभ। जी थैंक यू मोहन। अगले 3-4 वर्सेस में जो है ना स्पेशल कुछ ड्यूरेशन की बात की गई है, जिसमें आप अगर शरीर छोड़ेंगे तो जो है आपको जो है भगवान का स्पेशल जगह जाने का, मतलब स्पेशल लोक में जाने का ऑप्शन मिल सकता है। तो उसमें अभी शुरुआत की है इन्होंने। 23 हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन को कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों का वो बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें अब ऐसे समय के बारे में, समय कहते हैं ना, कुछ किसी का शरीर छूटा, एकादशी पे छूटा तो बहुत शुभ हो गया, या कोई और भी दिन होता है, इस तरीके से उन्होंने उस समय के बारे में बताया है कि जिस समय में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसके बाद उसका क्या होता है। बेसिकली इसमें उन्होंने ये बताया है, उसके बाद उस समय में क्या होता है, स्पेशल समय में शरीर। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। थैंक यू। फिर आगे वो बता रहे हैं, जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव से, परम ब्रह्म के ज्ञाता है जो भगवान को समझते हैं। जहाँ पे पहले ब्रह्म और परम ब्रह्म की 3rd वर्स में हमने जो है डिस्कशन किया हुआ है, तो उसी को आगे बता रहे हैं। जो भगवान को समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में वे अग्निदेव के प्रभाव से, अग्नि देवता होते हैं, उनके प्रभाव से प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, और जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में से इस संसार को शरीर त्याग करने पर उन्हें परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो भगवान को पूरी तरीके से समझ चुके होते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड भगवान। दो यू कैन से कि जिसको जो योगी हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, अपने बारे में समझ चुके हैं सोल क्या है, या समय में अगर अपना शरीर छोड़ते हैं तो उनको जो है भगवान की प्राप्ति होती है। वो समय क्या है, वो है प्रकाश में, मतलब कि दिन में,
और दिन में भी कोई पर्टिकुलर समय पे, और शुक्ल पक्ष में एक चंद्र पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष आता है, 15 दिन वो, उसके बीच में जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, 6 महीने जो है शायद सूर्य जो है उत्तरायण में रहता है और 6 महीने जो है दक्षिणायण में रहता है। इनमें से उस समय में जब वो शरीर को त्याग करते हैं तो उनको भगवान की प्राप्ति होती है। आगे के वर्सेस में उन्होंने और बताया है कि जो है बाकी के लोगों को कहाँ पे जाने को मिलता है, ये हम लोग कल करेंगे। तो यहाँ आज खत्म करते हैं। यहाँ पे किसान एक मेटाफोर हो गया, मतलब ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका दिन शुरू भी होता है काम से और खत्म भी काम से होता है। तो ये एक मेटाफोर की तरह भी है कि मतलब सुबह के 4-5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो बस अपने काम में ही रहते हैं और पूरी लाइफ मतलब 30-40 साल तो वो काम ही करते। फिर वैसे लोग अगर भक्ति योग करने बैठे तो वो कैसे हो सकता? किसान के लिए खैर किसान तो सब कुछ कर रहा है, जो हम कर रहे हैं हो सकता है उससे ज्यादा ही कर रहा हो। अब ये किसान पे डिफरेंस है, या एक्चुअली ये वर्ड आपने यूज किया कि जो आदमी नहीं कर पाता है बिल्कुल भी, यही आप कहना चाह रही है ना? नहीं कर पाता है या उसका मन नहीं होता है, उसकी सुकृति नहीं बनी, उसके जो है पुण्य नहीं तैयार हुए हैं, तो उसको जो है टाइम नहीं है। ये कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कहीं से भी कर सकता है। और हम खुद ही नहीं कर, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं कर पाता। भक्ति योग की बात कर रही है जहाँ आरती जी जहाँ से पढ़ रही है, तो वहां मंदिर जाने का भी एक सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि उसका पूरा उसका कोई नुकसान, फायदा ही है, बेनिफिट ही है। अगर आपको मान लीजिए पॉइंट्स के हिसाब से ले ले जिसको तो हर बार आप जब मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर, आपके नंबर्स तो ऐड होते हैं। मगर हाँ ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर ही जाना ही से होगा, कुछ आपके नंबर वैसे ज्यादा बढ़ सकते हैं विदाउट मंदिर गए हुए भी, मगर मंदिर जाने से भी बेनिफिट है, ये भी है हमारे, कम से कम स्पेशली जब आप भक्ति योग की बात करती हैं। और वहां भक्ति योग ही एक मात्र उपाय है। यहाँ पे ये ट्रांसलेशन है, इसको हम किसी और के द्वारा भी कर सकते हैं, जो कि जगह जगह देखिए बताया भी गया है। पीछे हमने पिछले 1-1.5 चैप्टर में यही पढ़ा हुआ है कि आप ध्यान योग से भी कर सकते हैं, कर्म योग से भी कर सकते हैं, मगर हर चीज को करना बहुत मुश्किल है। ये आप कह सकते हैं कि भक्ति योग से करना बहुत आसान है। आ भी रहा होगा, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता है, मगर हाँ यही है। डिफरेंट योग का पाथ है, भगवान ने बोला सिर्फ एक ही तरीके से मुझे नहीं प्राप्त किया जा सकता, और पाथ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी, हैव अ वंडरफुल डे, लेट्स मीट टुमारो 4:50। थैंक यू। Okay.